ये मिस नहीं करना, मोदी जी ने कुछ सलाह दी है। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। यानी ये हुकूमत चला रहे हैं, इसको कहते हैं हुकूमत चलाना। इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे, ये सर्कस चला रहे। बांदर टैप सा बंदा है तो सर्कस ही चलाएगा। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। तो आपने देख लिया इसको कि क्या कह रहे हैं और आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आपने शर्म उतारी भी है। कि भारत का आम बैन होते ही जापान ने तुरंत पाकिस्तान से और वियतनाम से आम खरीदने की डील पक्की कर ली। हूं लंगड़ा आम खाओगे साडा। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का। जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। लोगों ने वहां मजाक ही बना लिया है मेलोडी को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुफरा। नाजरीन, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक ख़बर बड़ी चल रही थी कि पेपर लीक हो गया। अच्छा, उस पर तो कोई ऐसा सद्देबाब नहीं किया और वो कोई छानबीन नहीं हुई कि पेपर लीक कैसे हुआ और पेपर अभी तक करवा भी नहीं सके भारत के अंदर पेपर वो करवा भी नहीं सके। लेकिन यहाँ पर एक खातून कह रही है कि पेपर लीक को तो छोड़ो, दफ़ा करो। जो सलाह दे रहे हैं मोदी साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ज़रा दिखाइएगा जी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। अरे भाड़ में गया आपका पेपर लीक, भाड़ में गया आपका फ्यूचर। ये मिस नहीं करना, मोदी जी ने कुछ सलाह दी है। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अपने मंत्रियों को ये कहा जा रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी वो जैसे बता भी रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और ये और वो, कि प्रधानमंत्री ने जो है ना मंत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी है। गर्मी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने यानी कारोबारी बंदा है। उन्होंने क्या कि अगर चाह नहीं बिक रही और मेरी चाह तो बिकनी बंद हो गई है, अब पानी बिकना शुरू हो जाए। और मंत्रियों को भी कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अब लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। यानी क्या सलाह है, यानी क्या, मुझे ये बताइए कि एक हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलवाते हैं, अगर मंत्रियों को बुलवाते हैं तो कोई अवाम के बारे में बात होती है, पूछा जाता उनसे कि यार ये पेपर लीक हुआ, फिर कोई ब्रीफिंग देता। सारी की सारी कैबिनेट को इकट्ठा करके जो है सिर्फ सलाह ये दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और मीडिया ने उसको ऐसे उछाल दिया है कि प्रधानमंत्री ब्रेकिंग न्यूज़ और ये और फलां, यानी टू मच। ये क्या है आप, यानी ये हुकूमत चला रहे हैं, इसको कहते हैं हुकूमत चलाना। हुकूमतें ऐसे चलती हैं। अबे गुरु घंटाल, तेरी समझ में क्यों नहीं आती बात। आगे भी एक खातून कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे, ये सर्कस चला रहे। जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही है, उसका क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पर बने रहने का। तो जो छकड़ा भर मंत्री बनाए हुए हैं भारत सरकार में, इनका क्या काम है? झुंझुना बजाना दिन भर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये सरकार नहीं चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। वाकई, क्योंकि मदारी आदमी, मैं पहले कहता हूँ कि मदारी है, बांदर है, बांदर टैप सा बंदा है तो सर्कस ही चलाएगा। क्या चलाएगा? यानी मुल्क तो इसका चलाने के बस में नहीं है तो सर्कस ही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें अपने मंत्रियों को। मंत्री जो इतने सारे रखे हैं, वो कह रही है एयरफोर्स के अंदर भर भर के पेपर जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो मंत्री रखे हैं वो छुंछना बजाने के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ छुंछना बजाते रहें और आपकी बातें सुनते रहें। मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि टीचरों के साथ आपने जो किया, जो टीचरों के साथ आप बदतमीजी और ये वो मामला कर रहे हैं, अब ये टीचर क्या बता रहा है आपको कि टीचर ने किया होता है, काम क्या किया होता है। क्या किया जी? यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। बहुत अच्छी बात की है कि टीचर होते हैं जो पढ़ा लिखा कर सरकार में लोगों को भेजते हैं। सरकार में ऐसे थोड़ा लोग जाते हैं। और जो आप ऊट पटांग ये वो देख लें, वो क्या कह रहे हैं कि ऊट पटांग आप खबरें देकर आप समझती हैं पत्रकारी है, किसको नंबर दिए जाए? टीचर ने देने होते हैं नंबर। उल्लू के पट्ठो, आपकी समझ में क्यों नहीं आती? नंबर तो उसने देने हैं जिसने पेपर चेक करना है आपका। लेकिन आप तो पेपर लीक करवाते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि पेपर चेक होगा?
और जो ये टीचर के बारे टीचर देख लो, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी इनको दिखाया था, तो आपने देख लिया इसको कि क्या कह रहे हैं वो, और आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आपने शर्म उतारी भी है। आपको शर्म आनी नहीं है क्योंकि एक बंदा कहता कि यार छाड़ दो। मैं वो एक दफ़ा मैंने कहा था कि आप लोगों का ना वो न्यू खान के ड्राइवर वाला हाल है कि न्यू खान का एक ड्राइवर है ना, वो लोग उसको कहते रहे कि यार आहिस्ता गड्डी चला, इंजन ना चला, रोड तो थल्ले ना ला, कच्चे तो ना ला, लेकिन उसने करते रहना है। उसने क्योंकि सवारियों को इरिटेट करते ही रहना है, उसने सुकून से नहीं चलानी। उसने बस 9 नंबर वैगन वो कही जावे कि भी यार चल पे, मैं लेट हो रहे हैं, या आम गाड़ी में बैठा बंदा, लेकिन ड्राइवर ने उसी टाइम चलना जो गड्डी फुल होनी है। तो जब इसने भी उस उल्लू के पट्टे ने उस टाइम निकलना होता है असम्बली से जो तो आप रजिया होता है। जब ये खुद भरा हुआ होता है ना इसका पेट, फिर ये निकलता है। और ये जो सर आप टीचरों के बारे में कह रही हैं और ये उल्ट पटांग ये खबरें और क्या ये वो फला फला फला, पहले सीखें इन लोगों से। रियल वो कह रहे हैं कि रियल जो है ना, रील ना चलाएं, रियल चलाएं। आप रील चलाती हैं, आप लोग रील चलाते हैं, रियल नहीं चलाते हैं। रियल क्या होता है? रियल खबर तो आप देंगे नहीं। अच्छा, आगे भी मेरे पास कुछ है कि जापान ने भारत के आमों को अपने यहाँ आने से पूरी तरह बैन लगा दिया है। लेकिन साथियों, इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि भारत का आम बैन होते ही जापान ने तुरंत पाकिस्तान से और वियतनाम से आम खरीदने की डील पक्की कर ली। यार वो पिछली दफ़ा मैंने क्या कहा था, मैं आम चुपन ले गई, बाग जो पड़ी गई, वो हमारा गाना जो था वो जापान वालों को इतना अच्छा लगा, उन्होंने हमसे डील कर ली आम की। अब आपके आम पर भी बैन लग गया जापान के अंदर। हुन लंगड़ा आम खाओगे साडा जापानी खाएंगे हमारा लंगड़ा आम। आया है, क्या बात है, यानी क्या बात है। पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ अल्लाह हमें इज़्ज़त दे रहा है यार, कि उन्होंने सारी डील ही जो है ना पाकिस्तान से कर ली है कि आम जापान के अंदर जो जाएगा ना, पहले तो जापान से बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आते थे, आज हमारा ब्रांड बन गया आम, लंगड़ा आम जो है ना हमारा ब्रांड बन गया है, वो जापान में बिकेगा। पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान का ब्रांड, और हर चीज़ पाकिस्तान की ब्रांड की अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हर मुल्क में बिकेगी। तो आगे भी कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं, आगे भी दिखाता हूँ। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का। जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। यानी कि कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, पेट्रोल क्यों बढ़ गया, रुपया क्यों ऐसे हो गया, फला क्यों हो गया, महंगाई क्यों हो गई, जनता भूखी क्यों मर रही है, तो आप कहेंगे खाओ मेलोडी। लग पता जाएगा। मेलोडी 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 यार इतना मेलोडी हुआ, मैंने बड़े व्लॉग कर लिए, लोगों ने वहाँ मजाक ही बना लिया है मेलोडी को। तो यकीन करो मैंने अंज लग रहा है कोई लड़की जो है ना, लड़कियाँ आगे अपना नाम मेलोडी ना रखना शुरू कर दें, और कोई जो बच्चा पैदा हो उसका नाम मेलोडी हो। मोदी के ये ऐलान ना कर दे कि भी जो भी जिसके घर बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, उसका नाम मेलोडी हो। लानत है ऐसे वज़ीर आज़म पे। मैं कहता हूँ 1000 बार नहीं, करोड़ बार नहीं, लाखों बार नहीं, बस लानत ही लानत है। सुबह सवेर शाम कोई हिसाब ना हो और लानतों की बुछाड़ हो इस गंदे और बगैरत तरीन वज़ीर आज़म पर। ये फ़ैसले जनता ने करने होते हैं, ये अवाम ने करने होते हैं कि कैसे लीडर को चुनना है, क्या करना है हमने, और किस तरह किन लोगों के हाथों में अपने मुल्क को देना है, अपने मुल्क को किन हाथों में देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।